हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है और क्यों होता है। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो स्टूडेंट, आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा ताकि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म पर पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है और 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नहीं समझ में आया स्टूडेंट? कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है प्रिज्म द्वारा। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि प्रकाश को किसी ने देखा है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हाँ या नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट कि प्रकाश को किसने देखा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन्होंने प्रकाश को देखा है वे लोग हाँ लिखेंगे और जिन्होंने प्रकाश को नहीं देखा वे लोग ना लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है कि जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है उसको हम लोग को किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजारना है। क्या करना है स्टूडेंट? किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजारना है। जब हम लोग किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजारेंगे तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। जब वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? अपने आधार की ओर झुक जाएगी। जब आधार की ओर झुकती है प्रकाश की किरण तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। स्टूडेंट, कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब 7 रंगों में क्यों विभक्त हो जाती है? क्योंकि जो प्रकाश की जो किरण है यह रंगों का मिश्रण है। स्टूडेंट, किस चीज का मिश्रण है? तो रंगों का मिश्रण है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है? प्रिज्म है। ये मान लीजिए कि ये प्रिज्म है, इंची को ही प्रिज्म मान लीजिए। अब जब श्वेत प्रकाश किरण इसके ऊपर पड़ेगी, इसके ऊपर पड़ेगी तो जब श्वेत प्रकाश किरण इस प्रिज्म पर पड़ेगी तो टकराने के बाद इससे प्रिज्म से ये क्या होगी कि आधार की ओर झुकेगी। आधार किधर है? नीचे की तरफ है। तो ये आधार की ओर प्रकाश किरण झुकेगी, लेकिन एक नहीं, पूरे 7 रंगों में विभक्त होकर झुकेगी। और इसी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। स्टूडेंट, चलिए मैं आपको चित्र बनाकर समझाता हूं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्रिज्म ले रखा है। अब इस प्रिज्म पर मैं एक श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म द्वारा गुजारता हूँ। तो जैसे ये श्वेत प्रकाश किरण इस प्रिज्म से टकराएगी स्टूडेंट, क्या होगी? श्वेत प्रकाश किरण जैसे इस प्रिज्म से टकराएगी तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसे 7 रंगों में विभक्त करते हैं। और ये 7 रंगों में विभक्त होने के साथ साथ ये आधार की ओर झुकेगी। किधर झुकेगी स्टूडेंट? आधार की ओर। तो हम लोग इसे आधार की ओर झुकाते हैं। 2 3 4 5 6 और 1 7। जैसे ही श्वेत प्रकाश किरण स्टूडेंट इस प्रिज्म से टकराती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और प्रिज्म की आधार की ओर झुक जाती है। तो देखिए नीचे की तरफ सारी किरणें झुकी हैं, यानी किधर झुकी है? आधार की ओर झुकी हैं। अब ये प्रिज्म से बाहर भी निकलेंगी तो क्या होगी? इसी तरह झुकी हुई ही निकलेंगी, ऐसे ही निकलेंगी और झुकती हुई निकलती चली जाएंगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या हुई? और नीचे जैसे ही प्रिज्म से बाहर भी निकली तो और आधार की ओर झुकती चली जा रही है। स्टूडेंट, थोड़ा सा मतलब लाइनिंग खींचने में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो स्टूडेंट आपको समझिए। इस मतलब है कि जैसे श्वेत प्रकाश किरण इस प्रिज्म से टकराई तो इस प्रिज्म से टकराने के बाद वो 7 विभिन्न भागों में, यानी 7 विभिन्न रंगों में वो क्या होगी? विभक्त हो गई। और विभक्त होने के साथ ही स्टूडेंट वो प्रिज्म की आधार की ओर भी झुक गई। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा को आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म पर पड़ती है, तो देखिए यहाँ पे श्वेत प्रकाश किरण इस पारदर्शी प्रिज्म पर पड़ी यानी टकराई,
तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म की आधार की ओर झुक जाती है। तो जैसे इससे टकराई तो अपने मार्ग से विचलित हो गई, जबकि जाना इसको कैसे चाहिए था, अगर मैं यहाँ पे डॉट बनाऊँ तो स्टूडेंट इसे सीधा निकल जाना चाहिए था ना, लेकिन कैसे ही जैसे ये प्रिज्म से टकराई तो 7 रंगों में विभक्त हुई प्लस अपने आधार की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर झुक गई और 7 रंगों में विभक्त हो गई। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये जो 7 रंग है, 7 रंगों को याद रखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका स्टूडेंट, जिसे बोला जाता है बैजनी हॉपी नाला। इसको मैं लिख दे रहा हूं, बैजनी हॉपी नाला। अगर स्टूडेंट आपको यह याद है तो आप 7 रंगों के इस क्रम को भी याद कर सकते हैं। अब मैं लिख देता हूं इनके क्रम को भी। वैसे बैगनी होता है स्टूडेंट, बैगनी होता है, ज से जामुनी होता है, नी से नीला होता है, ह से हरा होता है, पी से पीला होता है, ना से नारंगी होता है और ला से लाल होता है। यही 7 रंग होते हैं स्टूडेंट इस श्वेत प्रकाश की किरण में। जो सबसे जो नीचे रंग होता है स्टूडेंट वो बैगनी होता है। सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, जो प्रिज्म की आधार की ओर सबसे ज्यादा कौन झुका रहता है, तो होता है बैगनी स्टूडेंट। और प्रिज्म के ऊपर कौन होता है, यानी जो सबसे कम झुकता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, तो वो लाल होता है। थोड़ा सा स्टूडेंट चित्र बनाने में थोड़ा सा समस्या हो गया, जिसकी वजह से सभी रंगों के नाम मैं नहीं लिख पा रहा हूं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया कि बैजनी हॉपी नाला। यह याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका स्टूडेंट, कि जिस तरह से हम लोग इसे बहुत ही आसानी तरह से याद कर सकते हैं स्टूडेंट। बैजनी हॉपी नाला, बैजनी हॉपी नाला, ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। वैसे बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी और ल से लाल। अगर आपको ये 7 रंगों के नाम याद करने हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है स्टूडेंट, क्योंकि ये क्रम में है, इसी क्रम में होता है। सबसे नीचे बैगनी होता है, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और सबसे ऊपर लाल होता है। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है बहुविकल्पी के रूप में। तो चलिए देखिए वो क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो बैगनी है, प्रकाश की किरण का विचलन सबसे ज्यादा है, यानी कि जो बैगनी रंग है ना, उसके प्रकाश की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है, यानी सबसे ज्यादा फैलाव उसका होता है। उसके बाद स्टूडेंट, लाल प्रकाश की किरण का विचलन सबसे कम होता है, यानी कि जो लाल रंग की जो प्रकाश किरण होती है उसका विचलन सबसे कम होता है। तो स्टूडेंट यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके हैं, जो कि आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है स्टूडेंट, मैंने वीडियो में आपको बताया। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।